शाम को 5 बज चुके हैं। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के निवास पर पहुंचकर इस्तीफा सौंप दिया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर छत्तीसगढ़ की बिग पिक्चर जो कि अब साफ हो चुकी है। रायपुर लोकसभा से सांसद बनने के बाद इस्तीफा दे दिया है। तो विधानसभा सचिव समेत आपको बता दें कि आला अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। लगातार 8 बार विधानसभा का चुनाव बृजमोहन अग्रवाल जीते हैं। स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया। तो छत्तीसगढ़ की बिग पिक्चर अब क्लियर हो चुकी है। आपकी स्क्रीन पर बृजमोहन अग्रवाल जो कि दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। तो अटकलबाजी का अब अंत हो चुका है। तमाम कवायदें अब खत्म हो चुकी है और बृजमोहन अग्रवाल जिन्होंने अब विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। बृजमोहन जी हमारे वरिष्ठ साथी और 35 साल के विधानसभा का मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक का अनुभव, लगातार मंत्री पद का अनुभव और उसके साथ ही साथ उच्च सदन के लिए चुनाव इनका हुआ। 5,50,000 वोट से जीत के वो दिल्ली के लिए, लोकसभा के लिए जीत गए हैं। तो आज विधिवत तरीके से बृजमोहन जी ने अपने छत्तीसगढ़ विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दिया है। मैं आज बड़े भावुक मन से, दुखी मन से, पिछले 35 सालों से छत्तीसगढ़ की विधानसभा का अनवरत मैं सदस्य रहा हूं और क्योंकि प्रदेश की जनता ने, रायपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता ने और केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे लोकसभा में भेजा है और कोई भी दोनों सदनों में से एक सदन के सदस्य रह सकते हैं, इसलिए मैं अब छत्तीसगढ़ की विधानसभा से, आज मैंने विधानसभा अध्यक्ष जी को इस्तीफा दिया है। अब मैं लोकसभा का सदस्य रहूंगा। निश्चित रूप से ये क्षण भावुक क्षण है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ की जनता, यहाँ के कार्यकर्ता, मध्य प्रदेश में साथ में रहे विधायक, मध्य प्रदेश के नेता, वहाँ के कार्यकर्ता, सबके लिए ये इमोशनल क्षण है। परंतु मैं सबको कहना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ की जनता को, कार्यकर्ताओं को, कि उनका मोहन उनके लिए वैसे ही काम करेगा। तो छत्तीसगढ़ की सियासत अब जिस तरह से जो बिग पिक्चर है वो क्लियर हो चुकी है। इसी खबर पर हमारे साथ छत्तीसगढ़ से रेजिडेंट एडिटर डॉक्टर अवधेश मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ संवाददाता अविनाश भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सबसे बड़ा सवाल अवधेश जी आपसे ही, छत्तीसगढ़ की जो बिग पिक्चर है वो अब क्लियर हो चुकी है, लेकिन ये सियासत दुखी करती है। जिस तरह से उन्होंने बड़े मन से, भावुक मन से इस्तीफा दिया और जो बात निकलकर सामने आई, वाकई में चौंकाने वाली बात है। इस्तीफा देना तो नहीं चाहते थे, लेकिन ये सियासत दुखी भी करती है। अब बिल्कुल सोनू, आपने सही कहा। अब एक बार तस्वीर दिखाने की मैं कोशिश करूंगा कि अभी भी बृजमोहन अग्रवाल जो है अपने समर्थकों के साथ घिरे हुए, अपने समर्थकों से लगातार वो बातचीत कर रहे हैं इस्तीफा सौंपने के बाद। और जब बाहर निकले, बाहर आने के बाद लगातार जो है अपने समर्थकों से बातचीत कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो नियम है, जो कानून है, उसके तहत उन्हें एक पद से जो इस्तीफा देना था और वो उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। लंबा उनका कार्यकाल रहा, लगभग 37-38 साल तक वो विधायक रहे और विभाजित मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बड़े नाम रहे। और उसके बाद उन्होंने आज अंततः अपना इस्तीफा सौंप दिया। शाम 4 बजे का वक्त था, तकरीबन 4:30 बजे बृजमोहन अग्रवाल यहां पे पहुंचे और उन्होंने डॉक्टर रमन सिंह जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं उन्हें इस्तीफा सौंप दिया। विधानसभा के सचिव जो दिनेश शर्मा है वो भी यहां पे मौजूद थे और दोनों के मौजूदगी में तमाम बड़े नेता, बीजेपी के क्षेत्र के विधायक हो, चाहे पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर हो, राजेश मूणत हो, तमाम की मौजूदगी में बृजमोहन अग्रवाल ने आज अपना इस्तीफा दिया। और इस्तीफा सौंपने के बाद मीडिया से जब सोनू उन्होंने बातचीत की तो जिस बात का उन्होंने जिक्र किया कि बड़े ही दुखी मन से मैं इस्तीफा दे
दे रहा हूं तो समझा जा सकता है कि जो व्यक्ति, जो नेता 40 सालों तक, 4 दशकों तक अगर छत्तीसगढ़ की सियासत में एक जनप्रतिनिधि के रूप में काम करे, इसके बाद अचानक जो उन्हें इस्तीफा देना पड़े, तो समझा जा सकता है कि उनका मन कितना भारी होगा। अब देखिए, अंततः इतनी देर के बाद, तकरीबन आधे पौन घंटे तक कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के बाद, उन्हें समझाने के बाद, अब जो है बृजमोहन अग्रवाल यहां से रवाना हो गए हैं। ठीक इनके पीछे जो है तकरीबन 300 मीटर दूरी पे उनका अपना निज निवास है, वहां पे जाएंगे और वहां पे भी जो है बड़ी संख्या में जो प्रदेश भर से जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, वहां पहुंचे, उनसे वो बातचीत करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि कार्यकर्ता को समझाते समझाते तकरीबन आधे घंटे का वक्त बीत चुका। अब लेकिन सोनू सूबे की सियासत में एक बिग पिक्चर का एंड तो हुआ कि बिग पिक्चर के तौर पे बृजमोहन अग्रवाल कब इस्तीफा देंगे, उस पर अटकलों पे विराम लगा कि वो समय तय हुआ, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब दूसरी बिग पिक्चर ये है कि मंत्रिमंडल में अगला चेहरा कौन होगा, और दूसरी बड़ी बात यह है कि उपचुनाव में बृजमोहन अग्रवाल के प्रतिनिधित्व के तौर पे, उनके उत्तराधिकारी के तौर पे कौन वहां पे मौजूद होगा, कौन जाएगा, ये जो है दूसरा बड़ा सवाल बना हुआ है। इस पे अब सियासत जो है वो लगातार गरमाएगी, इस पे अब सियासत होगी, इस पे चर्चा लगातार होगी। लेकिन इन तमाम चर्चाओं के बाद, तमाम चीजों के बाद बड़ी खबर आज की यही कि बृजमोहन अग्रवाल ने आखिरकार अपना इस्तीफा उन्होंने सौंप दिया। इस्तीफा सौंपने के बाद अब देखिए, सीधी तस्वीर आप एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे, जैसे कहेंगे जब आप तस्वीर दिखाने की कोशिश कीजिए कि कैसे अंतिम समय तक, मतलब यहाँ से निकलने से पहले तक लगातार अपने समर्थकों से, अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं। कार्यकर्ता लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार प्रदेश से उनकी जो विदाई है सियासी तौर पे, वो उसके कितना असर पड़ेगा। वो लगातार अपने कार्यकर्ताओं से जो है, अपने नेताओं से, अपने साथ के लोगों से लगातार वो बातचीत करके उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो विधि संवत है, जो एक नियम कानून होता है कि आप अगर 2 संसद में चुने जाते हैं तो एक संसद को आपको छोड़ना होता है। उसी की परिणति है कि एक संसद को छोड़ने के बाद, एक सदन को छोड़ने के बाद जब वो इस्तीफा देके सौंपने जा रहे, देखिए कार्यकर्ताओं की कतार देख लीजिए। जरा इसको जरा आप दूर से जरा दिखाइए कि किस तरह के उनकी गाड़ी के सामने से कतार लगा हुआ कार्यकर्ता का, उनका अभिवादन करने के लिए। ये तस्वीर बताता है कि बृजमोहन अग्रवाल कैसे जननेता है, कैसे नेता से वो जननेता बन गए कि उनके जाने के लिए देख लीजिए किस तरह से कतार लगी हुई है। कार्यकर्ता लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, और जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो कतारबद्ध होकर खड़े हैं केवल अभिवादन करने के लिए, केवल बृजमोहन अग्रवाल से कि एक झलक पाने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए। तो ये कतार, मतलब ये जो भीड़ है, इससे कहीं ज्यादा भीड़ उनके निज निवास पे इस वक्त मौजूद है, और अपने निज निवास पे भी जाके वो कार्यकर्ताओं से लगातार वो बातचीत करेंगे, उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे कि नियम के तहत ही, जो नियम है, जो संविधान है, उसके तहत ही वो उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है। तो देख लीजिए, बृजमोहन अग्रवाल का जो गाड़ी है, जो उनके जो काफिला है, वो रवाना हो चुका है। जो कार्यकर्ता है वो जो अब धीरे धीरे जो साइड हटते जा रहे हैं, लगातार जो है वो अभिवादन स्वीकार करके वो जा रहे हैं। और देख लीजिए लोगों का उत्साह, देख लीजिए कि इस्तीफा सौंपने के बाद भी कमोबेश ये लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि जो है एक 4 दशक तक जो एक नेता रहा, एक विधायक रहा, वो प्रदेश की सियासत से अब कैसे दूर हो रहा है। लोकसभा में जरूर वे छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगे, जरूर वे लोकसभा में जाके रायपुर के मुद्दों को उठाएंगे, जरूर वे रायपुर लोकसभा से सबसे ज्यादा मतों से जीत के वो पहुंचे हो। लेकिन ये तस्वीर बताती है कि किस तरह से जो है एक जननेता की विधायक के तौर पे यहाँ से विदाई हो रही है। और यही वजह है कि कार्यकर्ताओं का जो हुजूम था वो यहाँ पे उमड़ा हुआ था, वो लगातार सभी का अभिवादन करते हुए ये अब वो निकल चुके हैं। ये काफिला देख लीजिए, कारकेट देख लीजिए, उनके पीछे समर्थकों का, नेताओं के, उनके अन्य सहयोगी कुछ जो गाड़ियां हैं वो लगातार यहाँ से लाइन से निकलते जा रही है। तमाम लोग हैं, तमाम वो कार्यकर्ता है जो साथ में थे, वो सब यहाँ से रवाना हो गए हैं। अब जो है प्रदेश की सियासत में दूसरी बिग पिक्चर पे चर्चा होगी कि मंत्रिमंडल में विस्तार कब होगा, मंत्री पद से बृजमोहन जी से इस्तीफा कब लिया जाएगा। ये सवाल भी उनसे पूछा गया तो उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया कि किसी भी मंत्रिमंडल में, चाहे राज्य का मंत्रिमंडल हो, केंद्र का मंत्रिमंडल हो, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है कि किसे अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना चाहिए, किसे मंत्री पद दिया जाना चाहिए। तो ये विशेषाधिकार उनका है। इसलिए ये सवाल जो है मुख्यमंत्री से होना चाहिए कि कब इस पूरे मामले में जो है पटाक्षेप होगा, कब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। जी सोनू जी बिल्कुल अवधेश जी, आपने भी देखा उस दौर को जब विपक्ष में थे बृजमोहन अग्रवाल, सड़क से सदन तक बड़ी बेबाकी से जनता के मुद्दे उठाए करते थे। जब वो विपक्ष में थे उस समय भी मुद्दे उठाए, जब वो सदन में आए उस समय भी मुद्दे उठाए। तो जो अब महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी उन्हें मिली है संसद के भीतर, अब छत्तीसगढ़ की आवाज को वो संसद में उठाएंगे। एक पिक्चर क्लियर हो चुकी है, अब बिग पिक्चर बाकी है, यानी कि जो मंत्रिमंडल की आप बात कर रहे हैं कि मंत्रिमंडल में किसे जगह मिलेगी। मैं आपके पास आऊंगा, अविनाश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अविनाश, जो अटकलें थी वो अब खत्म हो चुकी है छत्तीसगढ़ की सियासत में। अब अगला मंत्रिमंडल की जो खबरें हैं आपके पास की, कौन से चेहरे हैं, नए फेस कौन से हैं, अनुभव का साथ मिलेगा या नए चेहरों पर विश्वास करेगी बीजेपी, क्या जानकारी अंदर की?
देखिए, रायपुर दक्षिण विधानसभा की अगर हम बात करें तो लंबे समय से बृजमोहन अग्रवाल वहां से विधायक रहे, मंत्री रहे, लेकिन उनके साथ में तमाम समर्थक घूमे, तमाम समर्थक जो है उनके साथ में रहे, उनके एक एक कार्यक्रमों में वो शामिल होते रहे। तो ऐसे कई कार्यकर्ता हैं जो आज उनके साथ रहते रहते उनके कदमों पर चलते हुए आज बीजेपी में बड़े पायदान पर पहुंच चुके हैं, बड़े नेता बन चुके हैं। लेकिन अब ये कहना तय निश्चित तौर पर इस पूरे तरीके से नहीं बताया जा सकता कि किसे जो है इस उपचुनाव में मौका मिलेगा, किस उत्तराधिकारी बनाया जाएगा, क्योंकि कई बड़े नाम इसमें शामिल हैं। तो किसी एक का नाम लेना ये बिल्कुल सही नहीं होगा। लेकिन अटकलें जो है अभी से शुरू हो चुकी है। जब से उन्हें लोकसभा की टिकट मिली थी, लोकसभा में उन्हें सांसद बनने के लिए जो प्रत्याशी जब उन्हें बनाया गया, तब उसी समय से ही दक्षिण के लिए कई नाम ऐसे थे जो दावेदारी कर रहे थे दक्षिण विधानसभा के लिए। लेकिन फिलहाल अभी जो बृजमोहन अग्रवाल ने इस्तीफा देने के बाद सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही कि 35 सालों में 2000 से भी अधिक विधायकों के साथ उन्होंने काम किया, राज्य के सबसे बड़े है, तो कहीं ना कहीं भावुकता जरूर है, लेकिन उन्हें ये बात कहीं ना कहीं खलते हुए नजर आ रही कि जनता के बीच जो वो रहते थे, जनता के साथ जो वो रोजाना उनको वो मुलाकात करते थे, जनता की समस्याओं को समाधान करने में जो उन्हें मजा आता था, वो कहीं ना कहीं अब बिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये बात वो अपने शब्दों से बयान नहीं कर पाए, लेकिन उनके चेहरे पर ये बात जो है विशेष रूप से नजर आ रही थी। और दक्षिण विधानसभा की अगर हम बात करें तो दक्षिण विधानसभा में कई ऐसे बड़े नाम है जो लगातार इस उपचुनाव में बृजमोहन अग्रवाल जी के स्थान पर उनके उत्तराधिकारी के रूप में सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल अभी ये तय नहीं हो पाया है कि कैसे किन नामों पर मुहर लगेगी और किस तरह से इस नामों पर चर्चा होगी। जी बिल्कुल। अवधेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। बृजमोहन अग्रवाल अब सांसद बनकर एक सीट पर सिमट गए हैं। जब वो मंत्री थे तो सरकार में सीधा दखल था, लेकिन जिस तरह से अब उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया, उसके बाद अब वो सांसद महज रह गए हैं, क्योंकि उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा देने का मतलब मंत्रिमंडल पद से भी उनका इस्तीफा। अविनाश, जो महत्वपूर्ण पिक्चर आप देख रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष से उन्होंने मुलाकात की है, अपना इस्तीफा सौंपा है, बड़े ही भावुक नजर आए हैं जब उन्होंने मीडिया से चर्चा की। कार्यकर्ताओं से भी उन्होंने अपील की कि सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ ठीक होगा, सरकार काम कर रही है। पर उनके चेहरे पे भावुकता नजर आई है, और केवल उनके ही चेहरे में नहीं, जबकि उनके तमाम जो कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए थे, जो रोजाना उनसे मुलाकात करते हैं, रोजाना उनके साथ हर कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, वो तमाम कार्यकर्ताओं के चेहरे पर भी भावुकता जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही थी। उनके परिवारजनों के चेहरे पर वो भावुकता नजर आ रही थी, क्योंकि 35 साल से बृजमोहन अग्रवाल को मंत्री और विधायक एक साथ देखते हुए लोगों ने आया है। उनके जन समर्थकों में ये जो बातें जो चेहरे में नजर आ रही थी, खुशी। लेकिन जब एक राज्य से अब जब वो लोकसभा यानी देश के सबसे बड़े पंचायत पर पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर भी भावुकता जो है वो नजर आ रही है। और एक बात जो स्पष्ट इसमें साफ तौर पर नजर आ रही है कि अपने जीवन काल के 40 वर्षों से भी अधिक समय उन्होंने अपने राजनीतिक करियर में दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति का भी शिकार वो होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से वो अपनी चर्चाओं में कहते नजर आ रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री अपने जो भी मंत्रिमंडल का गठन होगा उसमें उनका अधिकार होता है, विशेषाधिकार होता है। तो क्या अधिकार होने के बाद बृजमोहन अग्रवाल को मौका क्यों नहीं मिला? केंद्र में कैबिनेट मंत्री के पद पर उन्हें मौका नहीं मिला, तो इसको लेकर तमाम तरह की सवालें जो है लगातार उठते हुए नजर आ रही थी। लेकिन अब ये पूरी तरीके से तय हो चुका है कि राज्य में वो अब विधायक से वो इस्तीफा दे चुके हैं। 6 महीने मंत्री रहने की बात जो नियमता है उस पर वो कह रहे हैं। लेकिन अब आने वाले समय में देखा जाएगा कि कैसे इस राजनीतिक मोड़ में बृजमोहन अग्रवाल की क्या अहम भूमिका केंद्र सरकार में रहती है और कैसे वो राज्य में कार्य करेंगे। बिल्कुल, जो एक महत्वपूर्ण इंटरनल बात आपने कही कि कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार बृजमोहन अग्रवाल हुए हैं। संगठन ने कहा है तभी विधायक पद से इस्तीफा दिया, अन्यथा वो सांसदी से भी इस्तीफा दे सकते थे, लेकिन सांसद वो बने रहेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ की सियासत में ये बिग पिक्चर अब क्लियर हो चुकी